हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर कुछ इस तरीके दिखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हम देख चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन आज हम देखने वाले हैं। दो तरह का कॉम्बिनेशन किया जाता है। वैसे तो थर्ड टाइप का भी हो सकता है, मिक्स वाला, उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर क्या था कि जो कैपेसिटर है इंडिविजुअल डायरेक्टली ऐसे टेढ़े मेढ़े कनेक्टेड है, मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसे प्लेट कनेक्टेड है। या ऐसा समझो कि ये जो कैपेसिटर है ये बैटरी से कनेक्ट है, ऐसा प्लस माइनस। इस कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट बैटरी की लेफ्ट वाली प्लेट से कनेक्टेड है, लेकिन इस कैपेसिटर की राइट प्लेट दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड है, ना कि डायरेक्टली बैटरी से। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ अलग टाइप का है। यहां पर क्या होता है कि सभी कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट एक साथ एक पॉइंट पर कनेक्टेड है और सभी राइट प्लेट्स एक साथ एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। देन उस पॉइंट को कनेक्ट किया हमने बैटरी से इस तरीके से। तो मतलब इन सभी कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट बैटरी की लेफ्ट प्लेट से और इन सभी कैपेसिटर की राइट वाली प्लेट बैटरी की राइट वाली प्लेट से कनेक्टेड है। ये प्लेट पॉजिटिव है तो इस सब जगह पॉजिटिव आएगा और ये प्लेट नेगेटिव है तो इस सब जगह नेगेटिव आएगा। ठीक है। यहां पर क्या था कि टोटल चार्ज कितना निकला था, क्यू। तो एक ही रास्ता है तो सब पे क्यू चार्ज गया था, हम देख चुके हैं इसको ऑलरेडी। यहां पर क्या है कि मान लो ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और हम ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जो तीनों कैपेसिटर है आइडेंटिकल नहीं है। इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसकी कैपेसिटेंस है C3। मान लो इस बैटरी से टोटल चार्ज निकला क्यू चार्ज निकला, तो वापस भी कितना आएगा, क्यू चार्ज आएगा। कोई भी कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, चार्ज वापस आ जाता है बैटरी में पूरा का पूरा। तो जब यहां पर चार्ज जाएगा इसके पास, तो देखो एक बार तो वापस से समझ लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी सेम पोलैरिटी वाली प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव वाली पॉजिटिव से, नेगेटिव वाली नेगेटिव से। ऐसा देख के आप बता सकते हैं। दूसरा, बैटरी से आपको निकल के मान लो ऐसा समझो कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो आप C1 कैपेसिटर से भी होके जा सकते हो, C2 और C3 को बाईपास कर सकते हो। आप डायरेक्टली सामने C2 से भी जा सकते हो, C1 C3 को बाईपास कर सकते हो, और C3 से होके भी जा सकते हो, C1 C2 को बाईपास कर सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन हो बाईपास करने का। उसी को क्या बोलोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये C1 C2 C3 एक दूसरे के क्या पैरेलल रोड्स हो गए एक तरीके से। आप घर जा रहे हो ऑफिस से, 3 रोड्स है, सबसे कम जिस पे ट्रैफिक होगा आप उस पे जाना पसंद करोगे, पैरेलल रोड से। वैसा ही कुछ है। तो यहां पर भी C1 C2 और C3 हो गया। अब क्योंकि C1 नॉट इक्वल टू C2 है, नॉट इक्वल टू C3 है, तो ऐसा समझो, मान लो हम बोल देते हैं कि C1 ज्यादा है C2 से और C2 ज्यादा है C3 से। ठीक है। एक खासियत होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की कि तीनों पर वोल्टेज क्या जाता है, सेम। जैसे सीरीज में तीनों पे चार्ज सेम गया था, वैसे पैरेलल पे सब पे वोल्टेज क्या जाएगा, सेम। सब पे वोल्टेज सेम है, यहां पर भी वोल्टेज भी है, सब पे सेम वोल्टेज लग रहा है, लेकिन चार्ज सबके पास अलग अलग जाएगा। Q इज इक्वल टू CV। ठीक है। V क्या है यहां पर, कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो Q प्रोपोर्शनल टू C। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा उस पे चार्ज भी ज्यादा। क्योंकि C1 ज्यादा है C2 से तो Q1 ज्यादा होगा Q2 से, C2 ज्यादा है C3 से तो Q2 ज्यादा होगा Q3 से। लेकिन हमें यह पता है 100% कि अगर तीनों का सम करूं, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का सम करूं, तो टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी होगा, कहीं और से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया है। सबका चार्ज अलग अलग है, लेकिन टोटल चार्ज बैटरी के चार्ज के बराबर है सम करने के बाद। सबका वोल्टेज सेम है जितना बैटरी का वोल्टेज है, लेकिन फिर भी सब पे चार्ज अलग अलग है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सब पे वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन चार्ज सब पे अलग अलग होता है। और यहीं से इसकी डेरिवेशन की हम शुरुआत करेंगे। इसको आप देख लेना, मैं मिटा रहा हूं। तो जैसे मैंने लिखा Q1 या Q जो है, जितना चार्ज बैटरी ने प्रोवाइड किया वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। तो Q इज इक्वल टू होता है CV, तो मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू CV। ठीक है। ये वो वोल्टेज है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, या सब पे आया वो भी बोल सकते हैं। तो C क्या है, C वो कैपेसिटेंस है कि इन तीनों कैपेसिटर को हटाओ और इनकी जगह एक कैपेसिटर लगाओ जो कि इन तीनों कैपेसिटर के जैसा ही इफेक्ट दे, उसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट। और ये लगी बैटरी V वोल्ट की, प्लस माइनस, इसमें भी V वोल्ट आया। टोटल चार्ज अगर इसने Q दिया तो इन तीनों पे मिला के टोटल चार्ज Q आया। तो यहां पर अगर मैं बैटरी का वोल्टेज लिख रहा हूं तो यहां पर मुझे C इक्विवेलेंट या C पैरेलल लिख देता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूं। तो देन अगेन ये Q इज इक्वल टू CV लगा रहा हूं मैं। यहां पर लिखूंगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1, लेकिन मैं C1 V लिख के छोड़ दूंगा क्योंकि V1 V2 V3 सब सेम है, प्लस C2 V2 प्लस C3 V3।
V कॉमन आएगा, C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो बड़ा आसान हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मतलब जितने भी कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं सबको आराम से जोड़ते चले जाओ बिल्कुल इजीली। और जब आप ऐसा जोड़ते चले जाओगे तो फीलिंग ऐसी आ रही है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। यस, दो ही तरह के तो कॉम्बिनेशन है, या तो सीरीज या पैरेलल। हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी डिक्रीज होती है, तो 100% इसमें क्या होती होगी, इंक्रीज ही होती होगी ना। जैसे मान लो 3 कैपेसिटर्स हैं, अलग कलर से बना लेता हूं। मान लो आपको दे रखे हैं 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। जब तीनों का कैपेसिटेंस निकालना है, तीनों पैरेलल में, तो 3 + 2 5 + 1 6 माइक्रोफेरेड आ गया। और जो 6 माइक्रोफेरेड आया ये 3 माइक्रोफेरेड से भी बड़ा है। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि लोअर देन द लीस्ट, यहां पे हम बोलेंगे हायर देन द हाईएस्ट। मतलब अगर आपको 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, 5 कैपेसिटर दिए हुए हैं और बोला गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस निकालो, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस आप निकालोगे तीनों को सिंपली सम करके। आप ये अज्यूम करोगे कि हमने तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया। और अगर आपको मिनिमम निकालनी है तो आप अज्यूम करोगे कि तीनों को, चारों को जितने भी दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया तो उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करते चलोगे। तो यहां तक हमें समझ में आ गया होगा इजीली। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें पता तो लग गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा करके ऐड करना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं पड़ता सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का तो पता लग जाता है कि एक ही रास्ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कई बार ट्रिकी हो जाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपको दिया हुआ है बड़ी इजीली आप कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐसे भी बनाया जा सकता था, तीनों को कनेक्ट किया, मतलब बेसिक चीज ये, तीनों को कनेक्ट किया और तीनों को फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो बेसिक चीज मैं बता रहा हूं वो ये है कि हर इंडिविजुअल कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, इसके रास्ते में कोई और दूसरा कैपेसिटर नहीं आ रहा, सीधा आप बैटरी तक आ सकते हो। यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जिस ट्रिकी की मैं बात कर रहा था वो देखो कुछ ऐसा होगा। ये कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट किया आपने बैटरी से, देन यहां पर इस तरीके से इसको बंद कर दिया और यहां पर लिया और एक और कैपेसिटर यहां लगा दिया। यह है कैपेसिटर C1, यह है C2, यह है प्लस माइनस बैटरी। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन तो कुछ ऐसा होता है। तो यस, ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो, ये एक पॉइंट है A, या बैटरी से लेते हैं पॉइंट, बैटरी से ये पॉइंट है A और इस पॉइंट से आप घूम के वापस बैटरी के यहां तक आना चाहते हो, B तक। इसको हटा लेता हूं, ये कंफ्यूज करेगा। तो A पॉइंट से आपको B पे आना है, तो A पॉइंट से B पे आने का तरीका है या तो आप C1 के थ्रू होके आ जाओ, या आप A से जाओ इधर उल्टा और C2 के थ्रू होके आ जाओ। आप C1 को बाईपास कर सकते हो एक स्टेप में, या आप C2 को बाईपास कर सकते हो। और जब भी ऐसी फीलिंग आए कि आप बाईपास कर सकते हो, तब वो दोनों कैपेसिटर किस में हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल है ना, कुछ अलग ही स्टाइल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आप समझते चलो इन सारी चीजों को, एक बार इनको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने वहां देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दे तो n टाइम्स कम हो जाती थी। यहां पर n कैपेसिटर्स लिए और उनको पैरेलल में ऐड कर दिया मैंने, ये n टाइम्स है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी C पैरेलल C1 प्लस आइडेंटिकल है, अगर n आइडेंटिकल है तो मतलब C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C है, तो C प्लस C कितने टाइम? n टाइम्स। तो C पैरेलल कितना हो जाएगा? NC। जितने भी कैपेसिटर्स दिए हुए हो उनका n टाइम्स कर दो। कैसे? तीन कैपेसिटर दिए हुए, एक है 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। दोनों का n टाइम्स हो जाएगा। कितनी बार है? 2 बार है, तो ये हो गया 3 × 2 6 माइक्रोफैरेड। देन ये नीचे है 6 माइक्रोफैरेड, फिर से पैरेलल में कनेक्टेड है। दो कैपेसिटर एक जैसे पैरेलल में कनेक्टेड, तो 2 × 6 मतलब 12 माइक्रोफैरेड आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा मिक्स में, दोनों को मिक्स करूंगा, आपको भी समझना पड़ेगा, मौका दूंगा आपको सॉल्व करने का और फिर मैं आंसर बताता जाऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वो वीडियो होगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।